नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे 2024 के बजट की, यानी भारत के बजट की। वो बजट जो आम आदमी को जेब की याद दिलाता है और सरकार को खुशी की। अब बिना किसी टेंशन के चलिए अब हम सीधे बजट पर चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आयकर की, यानी कि इनकम टैक्स की। सरकार ने कह दिया कि भाई चिंता मत करो, अब टैक्स चुकाना उतना ही आसान हो गया है जितना सास की बात सुनना। नए स्लैब आ चुके हैं। सैलरी वालों को थोड़ा खुश करने के लिए कह दिया है भाई कि अब आपकी मेहनत का 30% हिस्सा जो है हम काटेंगे, और वो पैसा कहाँ जाएगा? सरकार की दफ्तर की चाय और वहाँ के बिस्किट के लिए। अब बेचारा मिडिल क्लास, जो लोग 7 लाख तक की इनकम जनरेट करते हैं, उनको सरकार ने कहा है भाई 17,500 रुपये आपके बचेंगे सालाना, यानी कि 1458 रुपये प्रति माह। अब उस 1458 रुपये प्रति माह को, पर मंथ को आप SIP में डाल दें, म्यूचुअल फंड्स में डाल दें, सेविंग कर लें, या इकट्ठा करते रहें, आगे चल के हो सकता है आपको प्लॉट भी मिल जाए। ये हुई इनकम टैक्स की बात। अब हम बात करेंगे कृषि सेक्टर की। बजट में किसानों के लिए नई नई योजनाएं हैं। सरकार ने कहा है कि किसानों को सिर्फ पानी और खाद ही नहीं मिलेगा, बल्कि ऐशो आराम की भी सौगात दी जाएगी। अब खेतों में लग्जरी फार्मिंग होगी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सेंटर बनाए जाएंगे। ये जो सेंटर ओपन होंगे, ये क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जो खेतों को नुकसान पहुंचता है, या किसानों को जो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो उनकी फसलों का जो नुकसान होता है, उसके लिए बनाया गया है। अब इतने सारे बजट का उपयोग तो कहीं ना कहीं होगा ही। बस मेरी सरकार से दरख्वास्त ये है कि इस बजट का उपयोग कुछ इस तरीके से करें जिससे कोई भी किसान भाई आत्महत्या ना करे। और अब मैं बात करूँगा हेल्थ केयर सेक्टर की। हेल्थ केयर सेक्टर में भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं, यानी कि भारी भरकम बजट अलॉट हुआ है। अब हर गली मोहल्ले में आपको लग्जरी हॉस्पिटल देखने को मिल सकता है दोस्तों। अब अस्पताल में सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट की भी सुविधाएं मिलेंगी। यानी कि अगर आप डॉक्टर से बोर हो गए तो आप म्यूज़िक और टीवी भी लगा के देख सकते हैं। ऐसी सुविधाएं देखने को मिल सकती हैं आपको इस बजट के हिसाब से। और हाँ, कैंसर की 3 दवाइयाँ सस्ती हो गई है, ये तो मैं बताना भूल ही गया था। अब मैं बात करूंगा शिक्षा की। शिक्षा पर भी सरकार ने भर भर के पैसा दिया है, यानी कि अब शायद बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि रोबोट और AI से भी मिलवाया जाएगा। या ये भी हो सकता है कि अब अगली क्लासेस जो हैं वो रोबोट लेना स्टार्ट कर दें। दुनिया भर की स्कीम लॉन्च की गई है दोस्तों। बस पेपर पर जो धांधली होती है, जो डिग्रियां फर्जी तरीके से बनाई जाती हैं, या फिर जो पेपर लीक होते हैं नीट जैसे बड़े एग्जामिनेशंस के, अब तो फर्जी तरीके से IAS बनने के तरीके भी आ चुके हैं। पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट आ चुका है। अब शायद ये बजट कुछ सुधार कर दे तो अच्छी बात होगी। अब मैं बात करूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बजट है वो कहता है कि हम नई सड़कें बनाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ टोल प्लाजा का शुल्क भी बढ़ाएंगे। मतलब कि नई सड़कें इतनी स्मूथ होंगी कि आपकी जेब में गड्ढा हो जाएगा। शायद एयरपोर्ट कोलैप्स नहीं होंगे, बिहार जैसे लगातार एक के बाद एक पुल गिरेंगे नहीं, सड़कें स्विमिंग पूल नहीं बनेंगी, नहीं तो इटली के शहर वेनिस जैसे नाव ट्रांसपोर्ट का साधन बन जाएगा, और हम उसी के जरिए ट्रांसपोर्ट, यानी उसी के जरिए हम एक दूसरे के घर जाएंगे। फिलहाल हालात ऐसे ही बने हुए हैं। और अब मैं बात करूंगा डिफेंस की, यानी रक्षा की। रक्षा क्षेत्र में भी बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि बहुत सबसे बड़ा फंड जो है वो रक्षा क्षेत्र में दिया गया है, डिफेंस सेक्टर में दिया गया है। सरकार ने कहा है कि अब हम सेना को ऐसी नई नई तकनीक देंगे जिससे वो आसमान से लेकर समुद्र तक दुश्मनों को छक्के छुड़ा देंगे। अब ये बात अलग है कि राफेल जैसे घोटाले बार बार ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, और आने वाले 5 सालों तक हमें ऐसा कोई घोटाला सुनने को ना मिले। तो ये जो बजट है वो कहीं ना कहीं अपनी जिस लिए उस बजट को अलॉट किया गया है उस पर खरा उतरेगा। और इसके बाद हम आते हैं पर्यावरण पर, यानी कि इन्वायरमेंट पर। सरकार ने कई सारे ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ढेर सारा पैसा दिया है। मतलब कि अब पेड़ पौधे भी स्मार्ट तरीके से विकसित होंगे। मतलब कि कुछ ऐसी तकनीक विकसित की जाएगी कि आप एक ऐप पर क्लिक करो और आपके खेतों में पानी जा रहा है। कुछ इस तरीके से टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाएगा। यानी कि ऐसे स्टार्टअप्स को भी मौका दिया जा रहा है इस क्षेत्र में कि जहां पर वो इस इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी, या कृषि से रिलेटेड या ग्रीन प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो तकनीकी है उसका विकास कर सकें।
बस अब ये बात अलग है कि हम इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 180 देशों के बीच में 180वें नंबर पे हैं, यानी 180 नंबर्स जो सबसे लास्ट नंबर है वो हमारा है। और इससे पता चलता है कि हम अपने इन्वायरमेंट के प्रति थोड़ा भी सीरियस नहीं है। मतलब हमें रत्ती पर भी फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है इन्वायरमेंट में, क्या हो रहा है पर्यावरण का जो प्रदूषण फैल रहा है उस पर कैसे कदम उठाना चाहिए। इस बात पे विचार ज़रूर किया जाना चाहिए। और इस तरीके से जो इतना बड़ा फंड अलॉट किया गया है, मुझे लगता है कि सरकार को इस चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। अब मैं बात करूँगा वुमेन्स एम्पावरमेंट की। महिलाओं के लिए कुछ खास है। अब महिलाएं घर में भी रहकर स्मार्ट तरीके से काम करेंगी। उनके लिए विशेष स्कीम्स लाई गई हैं। वुमेन्स हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है, करने वाली है सरकार। यानी कि जो महिलाएं अपने घर पर रहती हैं या इस वजह से जॉब नहीं कर पाती दूर जाकर, बिकॉज क्योंकि उनको रहने की असुविधा होती है, या फिर पेरेंट्स को लेके ये रहता है कि आप प्राइवेट जगह पर रह रहे हो, सेफ्टी पर्पज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अच्छा कदम उठाया है कि वुमेन्स हॉस्टल्स का निर्माण कर रही है, जिसमें उनको इस सुविधाएँ दी जाएंगी कि वो अपने शहर से दूसरे शहर में भी जाके अच्छी तरीके से काम कर सकती हैं। शिशु गृह का भी निर्माण किया जा रहा है, यानी जो महिलाएं जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों को उन जगहों पर छोड़ सकती हैं। उनकी सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है सरकार के जरिए कि यहाँ पे आपको शिशु गृह भी बनाए जाएंगे, जिससे महिलाएं फिर अपनी जॉब पे जा सके और उनको वो टेंशन फ्री होकर अच्छे तरीके से काम कर सके। इन सारी बातों के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वुमेन्स सेफ्टी जो इंडिया में लगातार एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। लगातार हम लड़कियों के साथ में जिस तरीके से घटनाएं होती हैं उनको देखते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल कल ही परसों शायद मैं देख रहा था कि एक पीजी में ही एक महिला को धारदार हथियार से उसको मारा गया। कोई भोपाल का लड़का था, बेंगलोर में बिहार की लड़की का गला रेत कर चला आया, तो वो भी पीजी में हुआ। वो हालांकि वो प्राइवेट पीजी था। इस तरीके के पेइंग गेस्ट में ऐसा हो रहा है। बाहर निकलते हुए चलते हुए लड़कियों को हथौड़े से मार दिया जाता है, उनके ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है। तो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, इसके ऊपर सरकार क्या कदम उठाएगी, किस तरीके से काम करेगी, ये एक सवाल बना हुआ है लगातार। तो ये सोचने वाली बात है। अब मैं कुछ ऐसे आंकड़ों पर आपसे बात करूंगा जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। सबसे पहली बात यह है कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी कि पूरे दुनिया में जो खुशहाल कंट्रीज़ हैं उनकी जो लिस्ट है, उसमें भारत का जो स्थान है 125 देशों में 111वें नंबर पर है। यानी कि 2016 में 111वें नंबर पर था दोस्तों, और आज की डेट में 2024 में 125 नंबर पर है। यानी कि हम 2016 में ज़्यादा खुशहाल थे, 2024 में कम। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है फिलहाल एक आम जनता की, एक आम व्यक्ति की। उसके बाद मैं बात करूंगा वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की, यानी कि जितनी भी हंगर इंडेक्स जो है, जिसमें भूखमरी जिसको कहते हैं, कितने लोग हैं जो भूखे पेट रात में सो रहे हैं। तो भारत का जो स्थान है वो 118 नंबर पर है पूरे वर्ल्ड में। और आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क, जिनको हम मुल्क भी नहीं मानते हैं, वो भी हमसे ऊपर है। वो भी हमसे ज़्यादा अपने गरीबों को ध्यान रखते हैं। यानी कि उनके यहाँ हमसे, हमारे देश से कम लोग भूखे पेट सोते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों। यहाँ पर 140 करोड़ की जनसंख्या है। मात्र 4.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 25,000 से ऊपर की तनख्वाह उठाते हैं दोस्तों। सोचिए ज़रा, जो 25,000 से नीचे की तनख्वाह वाले लोग हैं उनका क्या हाल होगा। मुख्यमंत्री चिल्ला चिल्लाकर सदन में कह रही थी जब उन्होंने बजट पढ़ा था कि हमने 85 करोड़ लोगों को फ्री में मुफ्त राशन दिया है, मतलब मुफ्त राशन की सुविधाएं दी। कितनी शर्म की बात है ना। आप ये सोचिए ना ज़रा, क्या हम उन 85 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर नहीं उठा सकते? क्या उनके लिए रोजगार नहीं ला सकते? क्या हम ऐसे मुफ्त में राशन दे देकर उनको, उनकी ये आदत बना देंगे कि नहीं भैया आपको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है? हम वही पुराने सत्ताधारी लोग हैं जो राजा महाराजा हुआ करते थे कि भैया आप गली में बैठे हो, आपको राजा जो देगा वो आप वही खाएंगे, अदरवाइज आपको कुछ काम नहीं करना है, आपको डिपेंडेंट रहना है कि आपका राजा आपका पेट भरेगा। तो इस तरीके की मानसिकता जो विकसित की जा रही है, और जो फ्री में राशन दे दे के जो कि दुनिया का सबसे युवा देश है भारत, इस देश को इस तरीके से आदत डाल देना कितना नुकसानदेह है। इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों जो आपके भी दिमाग में आ रहे होंगे, मेरे भी दिमाग में है। और आज के इस वीडियो में हमने इस बजट को थोड़ा मज़ेदार तरीके से और थोड़ा सीरियसली तरीके से आपके सामने रखा है, और उम्मीद करता हूँ कि
आपके दिमाग में जो सवाल होंगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इस वीडियो को अपना प्यार देंगे और हमेशा इसे ऐसे ही प्यार देते रहेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे और इसको लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच।